करंट अफेयर्स क्विज इन हिंदी 22 मई 2024 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। करंट अफेयर्स क्विज इन हिंदी जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए डेली करंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है। आज के इस क्विज में यूएनडीपी इंडिया राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस सीआईआई के अध्यक्ष इब्राहिम रईसी से संबंधित परीक्षापयोगी प्रश्नों का संकलन शामिल है। नंबर 1 ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया? ए यूनेस्को, बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी वर्ल्ड बैंक, डी यूएनडीपी। बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत 29वें स्थान पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस वार्षिक रिपोर्ट में यूएस शीर्ष पर है। भारत लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में दक्षिण एशिया में टॉप पर है। साल 2021 में जारी इस रैंकिंग में भारत 34वें स्थान पर था। 2 हाल ही में किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? ए नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, बी नॉर्वे, पुर्तगाल और फ्रांस, सी जर्मनी, ग्रीस और इटली, डी नॉर्वे, पुर्तगाल और स्पेन। ई नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम में फिलिस्तीन को स्टेट देश का दर्जा दे दिया है। इस फैसले के विरोध में इजराइल ने नॉर्वे और आयरलैंड से अपने राजदूतों को वापस बुलाने का आदेश दिया है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे ने अपने फैसले में कहा कि 28 मई से आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा। 3 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी कोई नहीं। ए स्वर्ण भारत की दीप्ति जीवनजी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 वर्ग दौड़ में 50.7 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दीप्ति ने पेरिस में चैंपियनशिप के पिछले संस्करण में अमेरिकी ब्रीना क्लार्क के पिछले विश्व रिकॉर्ड 12 सेकंड को तोड़ दिया। तुर्की की ISL अंडर 55.29। 4 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 मई, बी 21 मई, सी 22 मई, डी 23 मई। से 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। पहली बार यह दिवस 22 मई 2001 को मनाया गया था। यह दिवस जैविक संपदा की सुरक्षा और नीति निर्माताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 5 हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? ए IIT मुंबई, बी IIT दिल्ली, सी IIT जयपुर, डी IIT वाराणसी। सी IIT जयपुर हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में एक शोध प्रकाशित किया है, जिसमें उत्तर भारत में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पर्टिकुलेट मैटर PM के स्रोतों और संरचना के बारे में बताया गया है। इस शोध में भारतीय PM की ऑक्सीडेटिव क्षमता चीनी और यूरोपीय शहरों। करंट अफेयर्स हिंदी वन लाइनर्स 22 मई 2024 IPL 2024 वन लाइनर करंट अफेयर्स इन हिंदी। करंट अफेयर्स एक पंक्ति
वन लाइनर्स को नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें IPL 2024, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अध्यक्ष इब्राहिम रईसी आदि को सम्मिलित किया गया है। 1. ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? 2. हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? IIT जयपुर। 3. IPL 2024 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम कौन है? कोलकाता नाइट राइडर्स। 4. प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। 5. विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। 6. भारत की दीप्ति जीवनजी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 वर्ग दौड़ में कितना समय निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? 0.07 सेकंड। 7. हाल ही में किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। 8. हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमीनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जॉन स्लेवन।